हेलो फ्रेंड, आज हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में एक इम्पोर्टेंट टर्म है, वो आपका है पोलर फॉर्म। उसी को बोलते हैं सिस फॉर्म एंड यूलर फॉर्म। ओके, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था आपका कार्टेशियन सिस्टम। ओके, तो देखिए आपका पोलर फॉर्म में क्या होता है। जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है x प्लस आई वाई। ओके, लेट अस सपोज यहाँ पे है ये एंगल आपका थीटा है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका मॉड z, ये हो जाएगा x, इसको y। नॉर्मली बोले थे कि इसको r से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो अब आप cos थीटा इक्वल्स टू x बाय आर, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r cos थीटा और y इक्वल्स टू हो जाएगा r sin थीटा। ओके, तो पोलर फॉर्म में r कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। r ये इंडिकेट करता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना है, थीटा ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके आर्गुमेंट क्या है। तो अब आप पहले z को x प्लस आई वाई लिखते थे, अब x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा। यहाँ से आपका हो गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यही आपका पोलर फॉर्म हुआ। ओके, r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा। और कभी कभी इसी को लिखते हैं z इक्वल्स टू r सी आई एस थीटा। इसी को बोलते हैं सिस फॉर्म। c फोर कॉस, i फोर आयोटा, s फोर साइन। ओके, यही है r सिस थीटा। कभी कभी बहुत से बुक इसको मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो आपको ऐसे लिखना है मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म, मतलब यही हुआ r सिस थीटा। ओके, इसका मतलब यही होता है, ये c का मतलब होता है कॉस, i का मतलब है आयोटा, s का मतलब होता है साइन, जो आपका ये वाला फॉर्म है। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा, जहाँ पर r आपका मॉडुलस है, थीटा आपका आर्गुमेंट है, e इज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ओके, तो ये रहा आपका यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म का बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे? यदि आपको ऐसे दे दिया गया है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 25, तो आप इसको यूलर फॉर्म में लिखिए, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 1 और आर्गुमेंट्स हो जाएंगे इसका थीटा। तो इसको लिख सकते हो e पे पावर आई थीटा होल टू द पावर 25। यहाँ से हो जाएगा e पे पावर आई 25 थीटा, यहाँ से हो गया cos 25 थीटा प्लस आई साइन 25 थीटा। ओके, इसको डी मोवरस थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, तो डी मोवरस थ्योरम भी यही कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। उसका जो प्रूव है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से हम लोग करते हैं। बशर्ते आप यूलर फॉर्म में अब लिखना जानते हैं तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया हो अप टू मैक्सिमम पावर, तो उसको आप यूलर फॉर्म में लिखिए और फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए।
और दूसरे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है यूलर फॉर्म का, वो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं। यदि आप इसका लॉग लेते हो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो लॉग z इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग r e पे पावर i थीटा। यहाँ से हो जाएगा लॉग r प्लस लॉग e पे पावर i थीटा। यहाँ से हो जाएगा लॉग r प्लस i थीटा। दैट मीन्स ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल कि आखिर मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म को लिखे कैसे, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि राइट -√3 माइनस आयोटा इन मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म। ओके, मॉड एम्पलीट्यूड फॉर्म का मतलब है इसका मॉडल्स निकालिए और आर्गूमेंट निकालिए। सबसे पहले मैं इसको z मान लेता हूँ। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -√3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से हो जाएगा आपका 3 + 1 4, यहाँ से 2। ओके, यदि आर्गूमेंट निकालना हो तो सबसे पहले आप tan थीटा फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, -1 -√3 मॉड 1/√3। यहाँ से थीटा हो जाएगा π/6। ओके, अब ये फाइंड आउट कीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट का है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट होता है -π + थीटा। तो आर्गूमेंट -√3 माइनस आयोटा इक्वल्स टू -π + π/6 -5π/6। मॉड एम्पलीट्यूड का मतलब होता है सिस फॉर्म, चाहे जो भी लिखिए सब तो एक ही जैसा है। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं 2CIS -5π/6। ओके, तो इस तरह लिखने के तरीके हैं। ओके, तो अब हम लोग एक और बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ log 1 + आयोटा। ओके, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। लॉगरिथम फाइंड आउट करने के जो बेस्ट तरीके हैं, सबसे पहले इसको यूलर फॉर्म में लिखिए। यूलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको मॉडुलस एंड आर्गूमेंट का जानना जरूरी है। ओके, 1 + आयोटा है आपका, इसका मॉडुलस हो जाएगा √2, क्योंकि रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। 1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर 2 √2। और उसके बाद आपका आर्गूमेंट π/4। तो यहाँ से log 1 + आयोटा log √2 e पे पावर i π/4। यहाँ से हो जाएगा log √2 + log e पे पावर i π/4। यहाँ से हो जाएगा log √2 + i π/4। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका यदि आप लॉगरिथम लेते हैं तो इसका रियल पार्ट log √2 होगा और इमेजिनरी पार्ट π/4 होगा। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए। इस क्वेश्चन को कह रहा है साइन ऑफ log ऑफ i टू द पावर i प्लस कॉस ऑफ log ऑफ i टू द पावर i। i टू द पावर i को आप सबसे पहले यूलर फॉर्म में लिखिए, फिर उसके बाद log ले पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। i टू द पावर i
ये जो आई है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 1 है और आर्गुमेंट π/2 है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यूलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, r इंटू ई पे पावर आई थीटा, और इस आई को आई ही रहने दिए। ओके, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ई पे पावर आई स्क्वायर और π/2, आई स्क्वायर -1 के बराबर, ई पे पावर -π/2। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में लिखते हैं साइन लॉग आई टू द पावर आई ई टू द पावर -π/2 प्लस कॉस लॉग ई पे पावर -π/2। यहाँ से साइन π/2 -π/2 प्लस कॉस -π/2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, लॉग ई 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन π/2 1 के बराबर, ये -1 प्लस 0, दैट मीन्स इसका वैल्यू जो होगा वो -1 के इक्वल होगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड विथ दिस फॉर्म। देखिए इस क्वेश्चन को करा द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर आई टू द पावर आई डॉट डॉट एक्स प्लस आई वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो इनफाइनाइट टाइप का सीरीज़ है उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए, आई टू द पावर आई टू द पावर आई डॉट डॉट एक्स प्लस आई वाई। ओके, अब आप इस जो टोटल टर्म है, ओके, इस टोटल टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस, क्योंकि एक टर्म गायब, वन टर्म गायब हो जाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा, आई टू द पावर x प्लस आई वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये जो आई है बेस में, इसको आप यूलर फॉर्म में लिखिए, तो ई पे पावर आई π/2, यहाँ से x प्लस आई वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ई पे पावर आई π/2 इंटू एक्स, ई पे पावर आई स्क्वायर π/2 इंटू वाई एक्स प्लस आई वाई। आई स्क्वायर -1 के बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा ई पे पावर -π/2 वाई। अब आप ई पे पावर आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखिए, कॉस π/2 एक्स प्लस आई साइन π/2 एक्स एक्स प्लस आई वाई। बोथ साइड आप मॉडुलस लीजिए, ये तो आपका रियल नंबर है, इसके मॉड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और राइट साइड का मॉडुलस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर
माइनस पाई वाई। ओके, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आप यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म या सिस फॉर्म का यूज़ करना सीखिए, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। वन ऑफ द मोर क्वेश्चन मे यूज़ द यूलर फॉर्म और विदाउट यूजिंग यूलर फॉर्म। वन ऑफ द मोर क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको IIT JEE में आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि Z and W are two non-zero complex number such that Z into W mod equals to 1 and argument of Z minus argument W equals to pi by 2। Z bar into W किसके इक्वल होगा? तो सबसे पहले देखिए ये आपका Z इंटू W का मॉड 1 दिया हुआ है, तो आप Z W को भी 1 लिख सकते हैं। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके बारे में आप आइडिया करने जा रहे हैं उसका ऑलरेडी मॉडुलस पता चल चुका है कि वो 1 के बराबर है। ओके, अब हम लोग इसका आर्गुमेंट पता कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ W इक्वल्स टू पाई बाई 2। आर्गुमेंट ऑफ Z को आप लिख सकते हैं माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z कंजुगेट माइनस आर्गुमेंट ऑफ W इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z कंजुगेट का सम हमेशा 0 होता है। ओके, तो यहाँ से आप माइनस उस साइड ले जाइए। आर्गुमेंट ऑफ Z बार आर्गुमेंट ऑफ W इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 हो और आर्गुमेंट आपका माइनस पाई बाई 2 हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एओटा के इक्वल्स होते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस 1 है और आर्गुमेंट माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो बोर्ड पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएंगे। थैंक यू।